तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड ममता पांडे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉर्ट वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है कि इसमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। क्या थे? डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। टेक अ पेन फर्स्ट। देखो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था हमें? आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय, बहुत ऊपर चला गया, ठीक। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था हमें? आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। किसने दिया था हमें आर्टिफिशियल सिस्टम? आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंक्लूड करके। सिंपल मतलब जो बाहरी जो कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से दिख रहा है, उन कैरेक्टर्स को देख के इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। किसमें क्लासिफाई किया था? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। हर्ब्स कौन से थे? जो स्मॉल प्लांट्स थे। और श्रब्स थे जिनकी कुछ हाइट होती थी। और जो हमारे बिग प्लांट्स थे जैसे कि ट्री, ये हमारे आ जाते थे ट्रीज में। ठीक हो गया। हर्ब्स मतलब जैसे मिंट, जैसे कोरिएंडर, तो ये सब किस में आते हैं? हर्ब्स में। रोज हो गया इसका एग्जाम्पल। मतलब जो भी छोटे छोटे मतलब कुछ हाइट तक ग्रो करते हैं, थोड़े से वुडी होते हैं, वो आते हैं हमारे श्रब्स में। फिर आ जाते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स था। एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, कि इनमें ब्लड है या नहीं है, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट है या नहीं है। इस बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। जिनके पास ब्लड होता है, रेड ब्लड, उनको इनाइमा, जिनके पास नहीं होता है उनको एनाइमा। नेक्स्ट आ जाते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कार्लस लिनियस ने। इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, दो किंगडम्स में। पहला वाला था किंगडम प्लांटे और दूसरा वाला था किंगडम एनिमेलिया। अब हम आ जाते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था आर्न्स्ट हैकेल ने। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है ये सबसे ओल्ड है और ये ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, बस बीच में कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहा है, कुछ ना कुछ किंगडम्स ऐड होते जा रहे हैं इनके बीच बीच में। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कोपलैंड जी ने दिया था और इन्होंने किंगडम मनारा इंट्रोड्यूस किया था। देखो, प्लांटे, एनिमेलिया एज इट इज, प्रोटिस्टा पहले ऐड हुआ था और क्या ऐड हो गया? किंगडम मनारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। किन्होंने दिया था? ये आर.एच. विटेकर ने 1969 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किंगडम फंगाई। तो मतलब जो नया नया किंगडम अभी ऐड हुआ है दैट इज किंगडम फंगाई। तो किंगडम प्लांटे पहले से चल रहा है, एनिमेलिया भी, प्रोटिस्टा हैकेल जी ने किया, ये कोपलैंड जी ने किया और ये आर.एच. विटेकर ने। तो हम आगे बढ़ जाते हैं अब आगे आगे आगे। अब पढ़ते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? ये किसने दिया है? कार्ल बूस ने। किसने दिया है? ये कार्ल बूस ने। इन्होंने क्लासिफाई किया था सिक्स किंगडम में। अब इन्होंने 6 किंगडम बना दिया और किंगडम से भी ऊपर बना दिए 3 डोमेन। डोमेन जो होता है वो किंगडम से भी ऊपर होता है। देखो, इन्होंने दिए 3 डोमेन, डोमेन आर्के, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। तो किंगडम जो इनका डोमेन जो आर्के है उसमें सिर्फ और सिर्फ किंगडम आर्के बैक्टीरिया है, वाइल जो डोमेन बैक्टीरिया है उसमें किंगडम मोनेरा आता है और जो हमारा डोमेन यूकैरिया उसमें प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस था? किस बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था? सबसे पहला बेसिस लिया गया था लोकोमोशन, कि वो मूव कर सकते हैं या नहीं। देखो, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करेंगे, एनिमल्स मूव करेंगे। सेल वॉल प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में नहीं होती है। देखो, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स नहीं होते हैं। रिस्पॉन्स कौन शो करता है? प्लांट्स जो है वो थोड़ा लाइक रिस्पॉन्स तो शो करते हैं पर स्लो करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनको हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था? देखो, सबसे पहला था प्लांटे में हमने डाला था बैक्टीरिया को, जो कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक था। साइनोबैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है। डायटम्स जो कि यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक है। ये किसके बेसिस पे था? यही 4 बेसिस पे, कि लोकोमोशन है, सेल वॉल है, और क्या था? लोकोमोशन पढ़ा था हमने, सेल वॉल पढ़ा था, और पढ़ा था रिस्पॉन्स जो शो करते हैं, और फोटोसिंथेसिस।
तो इसके बेसिस पे सिर्फ क्लासिफिकेशन हुआ है। और देखो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर सबको एक साथ रखा हुआ है एक ही किंगडम में, तो दैट इज नॉट गुड ना, इसीलिए हमें फर्दर क्लासिफाई करने की नीड पड़ी। तो डायनोफ्लैजिलेट जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, यूग्लिना जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, फंगाई यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर, एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी यूकैरियोटिक, ब्रायोफाइट मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, टेरिडोफाइट मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। वाइल एनिमल्स में किन को इंक्लूड किया है, जो चल सकते हैं, ये सब वो ऑर्गेनिज्म थे जो चल नहीं सकते हैं। तो अमीबा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, पैरामीशियम यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, इनवर्टिब्रेट्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, वर्टिब्रेट्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। अब हमारे पास कुछ डीमेरिट्स थे। किसके डीमेरिट्स? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे। क्या थे? यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ रख दिया, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ, और कुछ जो एनिमल्स थे उनकी तो पोजीशन ही कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि हमारा यूग्लिना, देखो यूग्लिना जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेटिक भी है। ठीक है, अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये किसका कैरेक्टर है? प्लांट का। फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। अब मूवमेंट कौन शो करते हैं? एनिमल्स। तो अब बताओ इसको किस में रखेंगे? प्लांट्स में रखोगे, एनिमल्स में रखोगे, किस में रखोगे इसको? ये लिखा है इट वाज प्लेस्ड अंडर प्लांट एज इट हैज सेल वॉल एज वेल एज इट इज फोटोसिंथेटिक। दो फीचर्स तो चलो प्लांट के समझ आता है कि ये फोटोसिंथेटिक है और सेल वॉल है, बट इसके पास फ्लैजिला है जो लोकोमोशन में काम आता है, जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो इसका जो प्लेस था वो कंट्रोवर्शियल था। ऐसे ही स्लाइम मोल्ड का जो अपीयरेंस है वो प्लांट लाइक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? हमारे एनिमल्स में, और ये हेटरोट्रॉफिक है। वेल प्लांट्स का न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक होता है, तो ये तो इसका एनिमल लाइक फीचर हो गया। ये चलो एक फीचर इसका प्लांट लाइक है और बाकी तो सब इसके एनिमल लाइक फीचर है। तो इसकी प्लेस भी क्या थी? कंट्रोवर्शियल थी। फिर आ जाते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जो फोटोसिंथेटिक फीचर है वो प्लांट से मिलता है, वाइल जो इसका फ्लैजिला वाला फीचर है वो एनिमल से मिलता है। तो मतलब जो इनकी जो प्लेसेस है ना वो कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं पता कि इसको प्लांटे में रखना है या एनिमेलिया में रखना है। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? तो क्या बेसिस था? सबसे पहला था कि इसमें ना सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंसिडर किया गया, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन सा? इवोल्यूशनरी रिलेशन, इसको भी कंसिडर किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हम किंगडम मोनेरा पे। व्हाट एक्चुअली इज किंगडम मोनेरा? सो अब किंगडम मोनेरा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे के सारे यूनिसेल्युलर होंगे। कौन से होंगे? एक सेल वाले यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोनों, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों एब्सेंट होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इनमें अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे। क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। और ये क्या है? बट जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जैसे कि 70S राइबोसोम वो प्रेजेंट होता है इसमें। इसके सोल मेंबर्स क्या है? इसमें कौन प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स पे मिल सकते हैं, स्नो में, सॉइल्स में, डीप ओशियंस में, हर जगह पे। सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, पर इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, समझ आने में बहुत टाइम लगता है इनके बिहेवियर को। ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, और ये बेसिकली शेप के टाइप पे 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला आता है कोकाई, राउंड शेप, बेसिलाई रॉड शेप, स्पाइरलाई इज स्पाइरल शेप, और विब्रियो इज कॉमा शेप्ड। तो देखो कोकाई स्फेरिकल, या फिर बोल सकते हो स्फेरिकल शेप्ड, गोल गोल। इनमें क्या होता है? ये सारे के सारे हमेशा नॉन फ्लैजिलेटेड रहेंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब ये कभी भी मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कैसे है? नॉन मोटाइल है। फिर आते हैं बेसिलाई। बेसिलाई क्या है? रॉड या सिलेंड्रिकल शेप्ड, इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्पाइरलाई इज स्पाइरल शेप्ड, इसमें भी फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विब्रियो इज कॉमा शेप्ड, इसमें भी फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे। देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा, इसमें क्या है? राइबोसोम है, 70S टाइप बताया, फिम्ब्रे है,
ये प्लाज्मिड है, ये फ्लैजिला है, ये 2 फ्लैजिला है, ये पिलाएं हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, ये क्रोमैटोफोर, और ये क्या है, म्यूजोसोम है। ये क्या है, इनके पास जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। ठीक हो गया। आप सबके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। देखो पिलाए, पिलाए किस चीज के लिए यूज होता है, फॉर रिप्रोडक्शन। ये देखो हमने ऊपर पिलाए पढ़ा है, पिलाए किस चीज के लिए यूज होता है, दिस इज पिलाए। पिलाए किसके लिए यूज होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। कैन बी और कैन नॉट बी प्रेजेंट, ये फीचर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर फिम्ब्रे, फिम्ब्रे जो हमने पढ़ा था, लाइक आपने देखा होगा कुछ नेल्स के शेप का है ऐसा चिपकने वाला, तो ये किस चीज के लिए होता है, फिम्ब्रे इज फॉर एडहेशन, चिपकने के लिए। ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फ्लैजिला जो हमने ऊपर पढ़ा था, दिस इज लाइक फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला जो हमने देखे हैं, फ्लैजिला, दिस इज फ्लैजिला। तो ये किस चीज के लिए है फ्लैजिला, फ्लैजिला इज फॉर मूवमेंट, लाइक ये भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फिर आ जाते हैं इनका सेल का मेम्ब्रेन भी होता है, सेल में मेम्ब्रेन भी होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज, इनमें इनका खाना रिजर्व होता है, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या बोलते हैं इनको, इंक्लूजन बॉडीज। फिर आते हैं मीजोजोम, मीजोजोम किस चीज के लिए यूज होता है, एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है। फिर इसमें क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आता है, इनके बाइनरी फिजन में भी ये काम आता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी इनका मीजोजोम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर आते हैं राइबोसोम, हमें पता है 70S टाइप होता है। क्रोमैटोफोर किस चीज के लिए यूज होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही देखने के लिए मिलेगा। फिर आ जाते हैं इसका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखो इसकी जो लेयर होती है, इसके बाहर एक लेयर होगी, इसके बाहर एक लेयर होगी, ठीक है, और ये लेयर जो होगी अगर हार्ड होगी, जो तो ये लेयर हार्ड है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल। अगर ये लेयर सॉफ्ट है या फिर स्टिकी है, इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। ये भी लिखा है कि कैन बी और कैन नॉट बी प्रेजेंट, और किस चीज के लिए काम आती है, एडहेशन के लिए, प्रोटेक्ट करती है होस्ट को, प्रोटेक्ट करती है इम्यून सिस्टम, मतलब ये प्रोटेक्शन में भी काम आती है हमारे। ये किस चीज के लिए काम आती है, जो हमारा सेल कभी भी डिहाइड्रेट होने की कोशिश होती है ना, मतलब कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होता, पानी की कमी नहीं होती है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। फिर है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसमें क्रोमैटोफोर होगा। इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे बैक्टीरियोवर्डिन और बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। बैक्टीरियोवर्डिन इज ग्रीन कलर और दिस इज पर्पल कलर। H2O किस लिए यूज होता है, H2O इज नॉट यूज एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एज एंड H पॉजिटिव डोनर। H2O को हम यूज नहीं करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव डोनर, पहले H2S को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव डोनर की तरफ, ठीक हो गया। और इसमें एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2 तरीके के हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। पहला आता है फोटोलिथोट्रॉप्स, फिर आता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स क्या होते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव सोर्स अगर H2S होगा, H2O नहीं H2S होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, फोटोलिथोट्रॉप्स हो जाएंगे हमारे। जैसे कि इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, जैसे कि ग्रीन सल्फर होता है, इसमें पर्पल सल्फर होता है। इसके एग्जांपल है क्लोरोबियम सॉरी, और इसके हैं थायोस्पाइरुलम और क्रोमैटिन। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव सोर्स क्या है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर नहीं है। सल्फर को हटा के, जैसे H2S नहीं है, सल्फर नहीं है उसमें, ठीक हो गया। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसके एग्जांपल है ग्रीन नॉन सल्फर के क्लोरोनेमा और क्लोरोफ्लेक्सस, और पर्पल नॉन सल्फर के हैं रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्यूडोमोनास, एंड ये क्या है, दोनों नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ये क्या है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। फिर आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब इसमें सबसे पहला आ गया हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है हाइड्रोजेनोमस, हाइड्रोजेनोमस। नेक्स्ट आता है सल्फर बैक्टीरिया, जैसे थायोबैसिलस, जिसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रीसाइटिस एंड नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमने 2 चीजों में क्लासिफाई किया, या फिर किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया।
जो हमारा सेल वॉल होता है आर्कीबैक्टीरिया का, वो बनता है स्यूडोम्यूरिन से, वाइल जो यू बैक्टीरिया का होता है वो म्यूरिन से। जो इसका सेल वॉल होता है उसमें मोनोलिपिड लेयर होती है जो कि बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती है, वाइल यू बैक्टीरिया जो होता है उसमें बाइलिपिड लेयर होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसका मेथनोजेंस। मेथनोजेंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, मार्शी एरियाज में। हेलोफाइल्स आपको मिलेंगे हाई सॉइल कंसेंट्रेशन में। थर्मोएसिडोफाइल्स मिलेंगे आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिड कंडीशन में, जिनका पीएच लो होगा। ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, राइस फील्ड्स में, इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो मेथनोजेंस ही आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ये, और आपको कहाँ पे मिलेंगे, मेथनोजेंस मिलेंगे आपको र्यूमेन ऑफ कैटल्स में। फिर आता है ऑब्लिगेट, ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स और ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे ही नहीं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह भी सकते हैं, ठीक है, रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। फिर इनमें स्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, और ये इनमें इंट्रॉन्स होते हैं डीएनए में, तो इनका ये कौन सा कैरेक्टर है, यूकैरियोटिक कैरेक्टर है। फिर बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया जो होता है उनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब म्यूरिन, म्यूरिन प्रेजेंट होता है इनमें। यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया के दो पार्ट्स है, एक है साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं और दूसरा है माइकोप्लाज्मा। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ क्या करते हैं, N2 को फिक्स करते हैं। प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एज वेल एज मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश H2O और मैराइन और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। इनमें क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोसोर इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया। फिर आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, फाइकोबिलिन होगा, जो भी हो सकता है, सी फाइकोसाइनिन और फिर सी फाइकोइराइथ्रिन, जो ब्लू कलर होता है और ये रेड कलर का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, H2O जो है वो उसमें एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डोनर और H पॉजिटिव डोनर का। मतलब इसमें कौन सी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है। वेजिटेटिव सेल्स फोटोसिंथेटिक होंगी, CO2 को फिक्स करेंगी, स्पेशलाइज सेल होती है जो N2 को फिक्स करती है, N2 फिक्सेशन में काम आता है, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस। सेल वॉल रिजिड होती है, सराउंडेड होती है जिलेटिनियस म्यूसिलेजिनियस शीट से। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्यूडो वैक्यूल्स भी बोलते हैं, बायोन्सी मेंटेन करने के लिए, बायोन्सी मतलब उसको बैलेंस करने के लिए। फिर आते हैं, इसका एग्जांपल हो गया नोस्टॉक, एनाबेना। फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, N2 फिक्सर्स भी होते हैं। स्पाइरुलिना की बात करें तो ये सिंगल सेल प्रोटीन है। हम इसके एग्जाम्पल है टॉलीफोथ्रिक्स एंड यूरोलिक्स। ये क्या होता है, फ्री लिविंग N2 फिक्सर होते हैं, फाउंड होते हैं राइस एंड पैडी फील्ड्स में। माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटर्स कॉज एल्गल ब्लूम्स, और रेड सी कॉज करता है ट्राइकोडेस्मस इरेथ्रम, जो कि मराइन ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होते हैं, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन which is an antibiotic। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है, मतलब कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको बोलते हैं जोकस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये डिसीज कॉज करते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में होती हैं, ठीक है, ये दोनों को ही डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में भी सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो हमेशा ये बाइनरी फिजन करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये एंडोस्पोर बना लेता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें होता है बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, जिसमें कॉन्जुगेशन सबसे पहला स्टेप होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट इज ट्रांसडक्शन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट किंगडम विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे जो कि प्राइमरली एक्वेटिक होंगे। इस ग्रुप की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, इसमें एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं कुछ एनिमल्स के पास, कुछ में फंगाई लाइक भी हैं और कुछ में प्लांट लाइक भी हैं। तो सेल वॉल में भी प्रेजेंट, जैसे कि सेल वॉल में भी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, सीलिया, ये सब प्रेजेंट होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें।
फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ग्रेट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करते हैं। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप होता है। कौन सा होता है? 80S टाइप। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टियन एल्गी होता है, फिर प्रोटिस्टन फंगाई और कुछ जो प्रोटोजोआ मतलब एनिमल लाइक फीचर। प्रोटिस्टन एल्गी का मतलब इसमें प्लांट लाइक फीचर है। किसमें होता है? डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड। एक में है फंगाई लाइक फीचर जो कि है स्लाइम मोड, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक है। कौन सा है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। फंगी का न्यूट्रिशन भी सेप्रोट्रॉफिक होता है। एनिमल लाइक में आ जाते हैं अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्राइसोफाइट्स को क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स एंड डाई एटम्स। क्या क्या आते हैं इसमें? डेस्मिड्स एंड डाई एटम्स। डेस्मिड्स को और क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। देखो इसका हैबिटेट कहाँ मिलते हैं? फ्रेश H2O और मराइन, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में। इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सोप बॉक्स टाइप का, जो कि सिलिका से एम्ब्रेडेड होता है पूरी तरीके से। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो ऊपर की लेयर है इसको बोलते हैं एपिथिका, नीचे की लेयर बोलते हैं हाइपोथिका। इसका सोप बॉक्स टाइप अपीयरेंस होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिकेशियस सेल की, सिलिका के सेल की बनी हुई होती है, बोल सकते हो। अब सिलिका की बनी है तो सिलिका क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल है, ग्लॉसी अपीयरेंस देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए भी होता है। इसमें xanthophyls और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ये हाईली पोरस होते हैं और फिल्टरेशन ऑफ ऑयल सिरप्स, ऑयल्स एंड कफ सिरप्स में काम आते हैं, मेटल की पॉलिशिंग में काम आते हैं, इंसुलेटर्स की तरह यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में। डायटोमिशियस अर्थ बना लेते हैं, मतलब ये बहुत सालों तक जिस जगह पे रहेंगे वहां पे डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस होते हैं। फिर आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की तरफ। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा, इसमें ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, एक ट्रांसवर्स है तो एक लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मोस्टली मराइन होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा जो भी कलर के होंगे, ये डिपेंड करेगा इसमें कौन सा पिगमेंट है। सेल वॉल जो होता है वो थिक स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स का बना हुआ होता है। सेल वॉल सराउंड होता है रिजिड कोट पेक्टोस से। नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसमें होता है क्लोरोफिल ए एंड सी एज वेल एज xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड्स। ये कॉज करते हैं रेड टाइड्स को ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल हो गए जाइनोडियम एंड गोन्यूलेक्स। फिर आता है बायोल्यूमिनिसेंट डायनोफ्लैजिलेट, मतलब बायोल्यूमिनिसेंट मतलब लाइट शो करते हैं, जो लाइट शो करते हैं, जैसे कि हमारे नॉक्ट्यूरिना, पायरोडियम और पायरोसाइटिस। सम डायनोफ्लैजिलेट्स आर पॉइजनस आल्सो, कुछ क्या है बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जैसे कि गोन्यूलेक्स कैटेनिला, जो पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग को करता है। इसकी वजह से जो हमारी शेलफिश है अगर उसको खा लेती है तो उसको पैरालिसिस होता है, और वही शेलफिश को अगर कोई ह्यूमन खा ले तो वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो मतलब इनडायरेक्टली हर किसी को लाइक डिसीज कॉज कर सकती है। यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करें तो ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसकी जगह पे क्या होता है? पेलिकल प्रेजेंट होता है, इंस्टेड पेलिकल प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ओनली इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, दो फ्लैजिला होंगे। देखो एक लॉन्ग है, ये वाला लॉन्ग कर लो, ये वाला शॉर्ट कर लो, तो एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसमें एक आई स्पॉट होता है, इसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, और जो ये लेयर है ना ये पूरी पेलिकल की है, ठीक हो गया, इसमें पेलिकल की लेयर होती है। दिस इज ऑल मेड अप ऑफ पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीनेशियस फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस चीज के लिए काम आती है? दिस इज यूज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। किस चीज के लिए काम आती है? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम आती है। आई स्पॉट या स्टिग्मा किस चीज के लिए यूज होता है? ये फोटो सेंसिटिव होता है नेचर में। फिर आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल ए होता है विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स, क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि इनका हायर प्लांट्स लाइक कैरेक्टर को सिंबलाइज करता है। इसमें मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये बिल्कुल एकदम फोटोसिंथेटिक तरीके से खाना बनाते हैं, वाइल एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये क्या करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स पे फीड करने लग जाते हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है? हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फिर हम बात करेंगे स्लाइम मोल्स के बारे में। स्लाइम मोल्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होता है इनके लाइफ साइकिल में। सेल वॉल एब्सेंट होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेते हैं, जो कि मूव करता है अलोंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, जिसके टिप्स पे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ट्रू
सेल वॉल होती है इनमें, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सारे ईयर्स तक, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं किससे, थ्रू वाटर करेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का मतलब क्या हो गया, इसमें एनिमल लाइक फीचर होगा। ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव, रिश्तेदार हैं ये एनिमल्स के। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं, सीलिया यूज होता है फॉर लोकोमोशन और इंजेक्शन ऑफ फूड होता है गलेट की तरफ को। आगे 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 बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम में एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। दिस इज गलेट एंड दिस इज ओरल कैविटी। सो इसमें माइक्रोन्यूक्लियस किस चीज के लिए होता है, रेगुलेट करता है रिप्रोडक्शन को, वाइल मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। सो नेक्स्ट बढ़ेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन की तरफ। ये फ्रेश वाटर होते हैं, CH2 सी वाटर भी हो सकते हैं, मॉइसॉइल में भी हो सकते हैं। इनमें स्यूडोपोडिया होता है विच इज फॉल्स फीट, जो किस के लिए काम आता है, मूवमेंट के लिए, और ये हेल्प करता है कैप्चरिंग ऑफ प्रे को। सम मराइन फॉर्म्स हैव अ सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, जैसे कि फ्री लिविंग अमीबा, पैरासाइट एंड अमीबा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड में। फ्लैजिलेटेड को बोल सकते हो आप फ्री लिविंग पैरासाइट। क्या बोल सकते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है इसका, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोरोजोन्स की तरफ। ये क्या है, सारे के सारे एंडोपैरासाइट, अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट। होस्ट जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं, एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया। अब बात करते हैं किंगडम फंगाई के बारे में। किंगडम फंगाई जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब आउटर स्ट्रक्चर में। ये ऑबिक्यूटस होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, टेरेस्ट्रियल, सॉइल एंड एसिडिक पीएच के होते हैं। ये मॉइस्ट होते हैं, ये 30 to 35 डिग्री इनको जो टेम्परेचर होता है वो चाहिए होता है। वाटर में बहुत कम ही रहते हैं, स्पोर्स एयर से डिस्पर्स हो जाते हैं। हॉर्न्स नेल्स में भी होते हैं, जैसे कि केराटिनोफिलस, काऊ के डंक में होंगे तो कॉर्पोफिलस। हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं मोस्टली सेप्रोफाइटिक। पैरासाइट्स होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, माइक्रोराइजा with lichens, mycorrhiza with roots of higher plants and with lichen with algae। फंगाई क्या हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी, जैसे कि यीस्ट एंड सिनकाइड्रम। लूज टिश्यू होते हैं, हाइफे देखो ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो अब बात करते हैं माइसीलियम की। माइसीलियम इज इंटरवोवन नेटवर्क। किसका, हाइफे का इंटरवोवन नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम ए सेप्टेट भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। देखो सेप्टेट माइसीलियम ऐसा होता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, ये डाइकैरियोटिक, मतलब इसमें दो है। सेप्टेट में कौन सा आ जाता है हमारा, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और जो हमारा फाइकोमाइसिटीज होता है फर्स्ट ग्रुप, उसमें ए सेप्टेट माइसीलियम होता है। इसमें जो डाइकैरियोन स्टेज एन टू न्यूक्लियाई आर अनफ्यूज एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, अलग अलग होते हैं। सेल वॉल अगर सेम होते तो भाई फ्यूज हो जाते ना, सिंगल फॉर्म कर लेते। सेल वॉल क्या होता है, काइटिन का बना होता है विच इज नॉन सेल्यूलोइक। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। रिप्रोडक्शन इन फंगाई, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। सो बाय जो रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज बाय बाइनरी फिजन, यूनिसेल्युलर फॉर्म्स। फ्रेगमेंटेशन बाय राइजोपस, बडिंग ईस्ट में। एसेक्सुअल में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स के लिए। ऑल आर माइटोस्पोरस, जैसे कि जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स और एकोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, कोनिडिया। ठीक है, फिर जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स आर मोटाइल एंड उनमें क्या होता है, फ्लैजिला। ये एंडोजीनियस होते हैं, अंदर प्रोड्यूस होने वाले। फिर डिस्पर्स हो जाते हैं H2O से, वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं ओनली इन एक्वेटिक फंगाई। ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक फंगाई में। फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एग्जांपल क्या हो गया, सिनकाइड्रम। और स्पोरेंजियोस्पोर और एप्लानोस्पोर्स में क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं और ये भी एंडोजिनस होते हैं। ये किसमें होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ फाइकोमाइसिटीज, जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकर। फिर आ जाते हैं कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स, ये फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, थिक वॉल्ड होते हैं और एक्सोजीनस होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। मोस्ट कॉमन हो गया इसमें एसेक्सुअल स्पोर, जो कि एक फंगाई में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म। जब दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। एक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म हो जाती है जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलती है। प्लाज्मोगैमी के पास होता है कैरियोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जो 2n फॉर्मेशन होगा, जिसमें मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन के बाद सेक्सुअल स्पोर फॉर्म होंगे।
जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोलते हैं, वो जर्मिनेट करके माइसीलियम ऑफ फंगाई बना देंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है कि माइसीलियम जो है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जो है इनको 4 क्लासेस में बांटा हुआ है। कौन कौन सी है 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को हम और क्या बोलते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज उनको बोलते हैं जो एक्वेटिक में फॉर्म होते हैं, जाइगोमाइसिटीज जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका कॉमन नेम होता है एल्गल फंगाई, इनका होता है कॉन्जुगेशन फंगाई। सो इनका जो हैबिटेट है, कुछ जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, रेयरली ये पैरासाइट्स होते हैं। माइसीलियम होता है एसेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सिनोसाइटिक। देखो ऐसा इनका माइसीलियम होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ज़ूस्पोर्स, प्लानोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर होते हैं जाइगोस्पोर्स, जिसमें रेस्टिंग जाइगोट होता है। सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एल्ब्यूगो जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जो कि व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड है। राइजोपस विच इज ब्रैड मोल्ड म्यूकर विच इज टेरेस्ट्रियल फॉर्म, सैप्रोफाइट्स एंड रेयरली पैरासाइट्स। फिर बात कर लेते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस जो कि एक्वेटिक होता है। 1840s में इसने क्या किया था, आयरलैंड में आयरिश फेमाइन इसी की वजह से आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, जिसका कॉमन नेम इज क्लब फंगाई। ये टेरेस्ट्रियल होता है, कहाँ पे मिलता है, ट्री के स्टम्प्स में, वुड के लॉक्स में। माइसीलियम इसका कैसा होगा, सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। देखो ये क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज फॉर्म कर लेता है, ये मैंने आपको पहले बताया, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये फिर किस में जाएगा, एक बेसिडियम के अंदर जाएगा। बेसिडियम से क्या बनेगा, उसके बाद एक जाइगोट बन जाएगा जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। दिस इज 2n। मियोसिस अकर इनसाइड बेसिडियम, तो फिर क्या बनाएगा, ये बेसिडियोस्पोर्स बना लेंगे जो कि बाहर आ जाएंगे, बाहर होते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर्स। ठीक हो गया। साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड साइट ऑफ मियोसिस क्या है, बेसिडियम। कैरियोगेमी अकर्स इनसाइड बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर्स एंड एक्सोजीनियस होते हैं हैप्लॉइड। इनका मतलब क्या है, हैप्लॉइड है, एक्सोजीनियस है। और सेक्सुअल स्पोर्स है और मियोस्पोर्स बोलते हैं इनको, मियोसिस से फॉर्म होते हैं इसलिए मियोस्पोर्स बोलते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, बेसिडियोकार्प, कलेक्शन ऑफ मेनी बेसिडिया को बोलते हैं बेसोकार्प्स। ये है, दिस इज एग्रीगेशन ऑफ बेसिडिया। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। ये किससे होता है, सोमैटोगैमी से होता है। देखो दो सोमैटिक हाइफाई आपस में मेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी। ओनली प्लाज्मोगैमी अकर्स, ठीक है। माइसीलियम में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, प्लाज्मोगैमी हो रही है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, पक्सीनिया विच इज रस्ट फंगाई, जिसको बोल सकते हैं ब्लैक ब्राउन रस्ट इन सीरियल, सिस्टर्जिको, पफॉर्म्स, मशरूम्स एंड ब्रैक्टेड फंगाई। फिर आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज में, जिसका कॉमन नेम है सेक फंगाई, जो कि हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल, कॉर्पोफिलस, पैरासाइट, सेप्टेट, ब्रांच होता है माइसीलियम। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर्स आर एकोस्पोर्स, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। फ्रूटिंग बॉडी इज एस्कोकार्प्स। रिप्रोडक्शन होता है, देखो इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, फिर वो एस्कस के अंदर गया जो कि एक सेक्स शेप्ड है, फिर इसमें जाइगोट फॉर्म हुआ, और जो इसके स्पोर्स है ना वो अंदर फॉर्म हो रहे हैं। जैसे हमने बेसिडियम में देखा था ना, उसके बाहर फॉर्म हो रहे थे, इसके अंदर फॉर्म होते हैं हमेशा। साइट ऑफ कैरियोगैमी इज एस्कस। एग्रीशन ऑफ एस्काई को क्या बोलते हैं हम, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है और इसी को ही बोलते हैं एस्कोकार्प। मतलब जब बहुत सारे एस्काई मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्कोकार्प बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर, पेनिसिलम, एस्परजिलस, कैल्विकैप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मॉरल्स एंड ट्रफल जो कि एडिबल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आप लास्ट क्लास विच इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टाइल फंगाई। इनका हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल, डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी एब्सेंट होती है। कुछ मेंबर क्या करते हैं, लेटर ऑन शो सेक्सुअल स्टेज, और उनको क्या किस में रख दिया जाता है, इसको या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, अल्चनेरिया, कोलिकोट्राइकम, हेलमिंथी, स्पाइरुलम और ट्राइकोडर्मा। फिर बात करते हैं माइक्रोइजा की। माइक्रोइजा क्या होता है, फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायो प्लांट्स का एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, माइक्रोइजा। दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टोमाइक्रोइजा, एक होता है एंडोमाइक्रोइजा। एक्टोमाइक्रोइजा में क्या होता है, जो फंगल हाइफाई होता है वो यहीं पे ही रहता है, मतलब इनमें कोई मीटिंग नहीं होती है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे, एक एपिडर्मिस के ऊपर।
पर जो हमारा एंडोमाइक्रोराइजा होता है, सॉरी, उसमें क्या होता है कि ये अंदर चला जाता है, ये कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है। हमारा जो फंगल हाइफे होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है एपिडर्मिस को क्रॉस करके। तो इसके एग्जांपल है फंगाई कौन सा होता है, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज होता है, और प्लांट कौन सा होता है, पाइनस। वाइल इसका एग्जांपल है फंगाई क्या होता है, इसमें ग्लोम्युलस जो कि जाइगोमाइसिटीज का है, और प्लांट कौन सा होता है, ऑर्चिड्स। अब बात कर लेते हैं लाइकेंस। लाइकेंस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गाई, जिसमें एल्गाई होता है फाइकोबायोन्ट और फंगाई होता है माइकोबायोन्ट। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, इसका होता है रिप्रोडक्शन का, स्ट्रक्चर का, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये सिर्फ खाना बनाता है। एल्गी कौन सा होता है, इसमें क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, इसमें क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में होता है मोस्टली, और बेसिडियोमाइसिटीज में। और कुछ टाइम पे इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है और N2 को भी फिक्स कर लेता है। फिर बात करते हैं हमारे, ये पेरेनियल होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, पायनियर कम्युनिटी कहाँ पे होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में काम आती है, और S2O पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर है ये। फिर बात कर लेते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या है, नॉन सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर या फिर सेल्स नहीं होती है, नॉन सेल्यूलर ए सेल्यूलर एक ही बात है। इनको ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई है। ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इनका लिविंग कैरेक्टर है, इनके पास डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। उनका नॉन लिविंग कैरेक्टर है कि इनके पास प्रॉपर सेल वॉल नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं होता है इनके पास, रेस्पिरेटरी क्या, इन्फेक्शियस होते हैं। इनका लिविंग फीचर है, म्यूटेशन शो करते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं। वाइल इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और ये ग्रो कर जाते हैं आउटसाइड द होस्ट बॉडी। देखो फिर आ जाते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले थे लुईस पास्चर, इन्होंने टर्म दिया था वायरस। डीजे इवानोव्स्की ने क्या किया था, इन्होंने किया था डिस्कवर किसको, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। इन्होंने देखा था कि ये क्या है, फिल्टर हो जाते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये फिल्टर हो जाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फिर आते हैं M.W. वीजनबिक, इन्होंने बोला था कि ये क्या है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा लाइक इन्फेक्शियस प्लांट था उसको नॉन इन्फेक्शियस प्लांट में उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला था, और देखा था कि अरे इससे तो जो हमारा सही प्लांट था ना उसको भी इन्फेक्शियस बना दिया था। फिर आते हैं W.M. स्टैनले, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, और देखा था कि जो क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन के होते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इसमें जो प्रोटीन कोड होता है वो 95% होता है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, जो बहुत सारे कैप्सोमियस से मिलके बनता है। न्यूक्लिक एसिड इज 5%, जो कि RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं, वायरस में कभी भी दोनों नहीं होगा, ठीक है, ना ही RNA मतलब होगा, मतलब या RNA होगा या DNA होगा। क्लासिफिकेशन क्या है, 3 तरीके के होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। इसका जो DNA होता है वो सिंगल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। इसमें मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। एग्जाम्पल क्या है एनिमल वायरस के, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, मीजल्स, मम्स, रेबीज, पोलियो, HIV, सार्स एंड कोरोना। डबल स्टैंडर्ड के हैं हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। सब वायरल एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, वायरस एंड प्रायन्स। ये कंप्लीटली वायरस नहीं होते हैं, वायरस का आधा पार्ट होता है। देखो वायरस क्या होते हैं, प्रोटीन कोड वायरस में एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें फ्री RNA पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी बहुत कम होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, थियोडाइनियर ने ये टर्म दिया था वायरॉइड्स, ये कॉज होता है प्लांट्स में, ये 20 डिफरेंट डिसीज कॉज करता है प्लांट्स में। फिर बात कर लेते हैं प्रायन्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब कवर प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इससे क्या कौन सी डिसीज कॉज करी थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सिमिलर होता है टू नॉर्मल वायरस। ये कॉज करता है कैटल्स में मैड काउ डिसीज, पर एनिमल्स में CR जैकब डिसीज। दिस इज लाइक स्ट्रक्चर, ये जेनेटिक मटेरियल, और ये है जेनेटिक मटेरियल, कॉलर, शीट, टेल फाइबर। So thank you for watching this video. If you love this video, make sure to like, share and subscribe. बहुत मेहनत लगती है वीडियो में यार।